हेलो फ्रेंड्स, अपन मेवाड़ का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन को हल कर रहे थे। तो आज अपन यानी कि जो 80 नंबर का जो क्वेश्चन है, अगला सेकंड पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन की भी अपन व्याख्या करते हुए साथ साथ में चल रहे हैं। तो 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपन स्टार्ट करते हैं और पहला जो वीडियो है उस पर आप विजिट कर सकते हैं। ये पार्ट सेकंड है। उद्देश्य के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो कुंभलगढ़ में इसको निवास मिला था। किसको? पन्नाधाय को। व्याख्या: चित्तौड़ छोड़ने के बाद पन्ना व उदय को कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा ने संरक्षण दिया। किसने दिया था? आशा देवपुरा ने संरक्षण दिया था। कुंभलगढ़ में ही 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। 1540 ईस्वी में मालवी के युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को पराजित कर मार डाला, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1540 में महाराणा उदय सिंह का विधिवत रूप से राज्याभिषेक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन की अपन प्रत्येक की व्याख्या करते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में यानी मेवाड़ के इतिहास से जो भी क्वेश्चन आएगा वो अपना गलत ना हो। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कब किया था? तो ये किया था 25 फरवरी 1568 में किया था। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या: अकबर ने 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को चित्तौड़ पर घेरा डाला। महाराणा चित्तौड़ की रक्षा का बाहर जयमल मेड़तिया राठौड़ मीराबाई का जो भाई था और फत्ता सिसोदिया को छोड़कर स्वयं उदयपुर के पास गिरुआ की पहाड़ियों में चला गया। कल्ला राठौड़ व बाज बहादुर भी चित्तौड़ में ही रहे। हुसैन कुली खान ने महाराणा उदय सिंह का पीछा किया किंतु वह उदय सिंह का पता नहीं लगा सका। एक रात में दीवार की मरम्मत कराते समय जनरल जयमल अकबर की संग्राम बंदूक से घायल हो गया। कौन? जयमल। कल्लाजी राठौड़ ने जयमल मेड़तिया को कंधे पर बिठाकर युद्ध लड़ा, इसलिए उनको 4 हाथों वाला देवता कहा गया। कल्ला राठौड़ व जयमल मेड़तिया हनुमान पोल व भैरव पोल के बीच तथा फत्ता व रावत रामपोल के भीतर वीर गति को प्राप्त हुए। 25 फरवरी 1568 को फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। यह चित्तौड़ का तीसरा शाखा था जो कि 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया। नेक्स्ट हो गया जयमल, फत्ता और कल्लाजी राठौड़ की छत्रियां चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया जिसमें 30,000 लोग मारे गए। युद्ध के समय ईसरदान चौहान ने अकबर पर वार किया किंतु अकबर बच गया। चित्तौड़ विजय के बाद आसफ खां को मेवाड़ का गवर्नर बनाया गया था। किसको? आसफ खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां कहां पर लगवाई थी? तो ये लगवाई थी आगरा के किले के मुख्य द्वार पर। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले के मुख्य द्वार दिल्ली दरवाजा के दोनों तरफ उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। बीकानेर के शासक रायमल ने जूनागढ़ के द्वार पर हाथी पर सवार जयमल व फत्ता की मूर्तियां सूरजपोल दरवाजे पर लगवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? इसकी ट्रिक याद रखेंगे, जमा बाटो, यानी जलाल खां, फिर मान सिंह था, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल अंत में आया था। तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने निमन दूतों को भेजा था। जलाल खां कोरचे को भेजा अगस्त 1572 में, और मिर्जा राजा मान सिंह को भेजा था जून 1573 में। राजा भगवंत दास को भेजा था सितंबर अक्टूबर 1573 में, और टोडरमल को भेजा था दिसंबर 1573 में। इस प्रकार इनकी भेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया था? भगवंत दास आया था, टोडरमल भी गया था, जलाल खां भी गया था, लेकिन अबुल फजल नहीं गया था। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था। यह युद्ध खमनोर राजसमंद में बनास नदी के किनारे हुआ। हल्दी घाटी का दर्रा अरावली पर्वत श्रृंखला में खमनोर एवं बलीचा गांव के बीच है। मिट्टी का रंग हल्दी जैसा होने के कारण हल्दी घाटी नाम पड़ा। इस युद्ध
इस युद्ध में मुख्य युद्ध स्थल रक्ततलाई था। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन इतिहासकार बदायूनी ने मुन्नतखब उत तवारीख में किया है। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप को ना तो पकड़ सका और ना ही अधीनता स्वीकार करा सका। महाराणा प्रताप भी अकबर को पराजित नहीं कर सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय का उल्लेख करता है? तो राज प्रशस्ति है, उसमें भी महाराणा प्रताप की विजय का उल्लेख है। राज प्रकाश है, उसमें भी महाराणा प्रताप की विजय का उल्लेख है। और जगदीश मंदिर प्रशस्ति में भी विजय का उल्लेख है। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, राज रत्नाकर, सूरखंड शिलालेख में प्रताप की विजय का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में किस विद्वान ने हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो किसने कहा है? ये कहा है अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा अबुल फजल ने। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गोगुंदा का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने कहा गोगुंदा का युद्ध और टोड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपली और अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध के अन्य नाम। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा, मूणोत नैनसी ने कहा। यानी खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा और फिर ओझा ने और फिर नैनसी ने कहा। राज प्रशस्ति, शिलालेख, अमर महाकाव्य, राणा रासो, संगत रासो में भी खमनोर का युद्ध कहा गया है। बदायूनी, गोगुंदा का युद्ध कहा बदायूनी ने, जो कि बदायूनी ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया। मुंतकब उत तवारीख में युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार कौन था? बदायूनी। मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा और बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा? एल श्रीवास्तव ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, हल्दी घाटी युद्ध में हाथियों का युद्ध भी हुआ था जिसमें निम्न हाथियों ने भाग लिया था। मर्दाना हाथी मानसिंह का हाथी था, हवाई हाथी अकबर का हाथी था और राम प्रसाद राम महाराणा प्रताप का हाथी था। मुगलों ने इनको पकड़ लिया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगलों ने इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया था। लूणा महाराणा प्रताप का हाथी था। राम प्रसाद और लूणा किसके हाथी थे? महाराणा प्रताप के। और अकबर के हाथी का नाम था हवाई। मुगलों के अन्य हाथी गजमुक्ता, गजरात एवं रनमदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मानसिंह प्रथम ने किया था। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, अकबर की सेना का सेनानायक मिर्जा राजा मानसिंह था। अकबर की सेना का जनरल आसफ खां था। कौन था? आसफ खां। महाराणा प्रताप की सेना का जनरल प्रताप था। महाराणा प्रताप की सेना का सेनानायक आखिम खां सुर पठान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो ये 80,000 थी। कितनी थी? 80,000। यानी श्यामल की जो रचना है वीर विनोद, उसके अनुसार जो अकबर की सेना में जो थे लोग वो 80,000 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या 80,000 और प्रताप के पास 20,000 सेना थी। मेवाड़ की खयातों के आधार पर ऐसा उल्लेख करते हैं कौन? श्यामल दास। मूणोत नैनसी के अनुसार मानसिंह की सेना 40,000 थी। प्रताप के पास 9 से 10,000 सैनिक थे। टोड का मत है कि महाराणा प्रताप के पास 22,000 सैनिकों ने भाग लिया जिनमें 8,000 मारे गए थे। और बदायूनी के अनुसार मानसिंह की सेना में 5,000 सवार और प्रताप की सेना में 3,000 सवार थे। इन सब आंकड़ों का उल्लेख डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक अकबर महान में किया है। तो अकबर महान की इसकी पुस्तक है डॉक्टर एल श्रीवास्तव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो दिवेर का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच हुआ था। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ। महाराणा प्रताप व दिवेर के मुगल सूबेदार शेरिमा सुल्तान खां के बीच हुआ था। मेवाड़ को मुक्त कराने का अभियान महाराणा प्रताप ने दिवेर राजमंद से प्रारंभ किया। अमरकोश काव्य के अनुसार इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय रहा। यह युद्ध विजयदशमी दशहरा के दिन हुआ। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना है। मेवाड़ का मैराथन युद्ध
कहा है, किसने? टोड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सुल्तान खां गोरी। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? 3 बार भेजा था। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए सैन्य अभियान भगवंत दास, मान सिंह और कुतुब खां अक्टूबर 1576 में गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था। अकबर नवंबर 1576 में उदयपुर पर अधिकार कर लिया और फिर उसका नाम मुहम्मदाबाद रख दिया था। किसने? अकबर ने 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहबाज खां कितनी बार आया? 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और 1579 को, यानी 77, 78 और 79 को मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किए थे शाहबाज खां ने। अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि दिसंबर 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना ने शेरपुर गांव में शिविर लगाया। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को बंदी बना लिया। जगन्नाथ कछुआ, जिसका अंतिम अभियान था, जगन्नाथ कछुआ को भेजा गया था। किसने? अकबर ने। 5 दिसंबर 1584 को यह अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। किसका? जगन्नाथ कछुआ को भेजा था। किसने? अकबर ने। किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप के खिलाफ। इसी अभियान में जगन्नाथ कछुआ भारमल का बेटा की मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई। यहाँ इनकी 32 खंभों की छतरी है। किसकी? जगन्नाथ कछुआ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था तो कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। कब हुआ था? 1572 को। नेक्स्ट व्याख्या, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम गोगुंदा में हुआ। गोगुंदा में महादेव बावड़ी में भील राणा पुंजा ने अपना अंगूठा चीरकर प्रताप का राज तिलक किया। झाला राजपूतों के राजपुरोहित मसलिया रावत द्वारा भी महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया। रावत कृष्णदास चूड़ावत, इसको आप याद रखेंगे, रावत कृष्णदास चूड़ावत ने महाराणा प्रताप की कमर में राज की तलवार बांधी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ, ऐसा कवि राज श्यामल दास और ओझा मानते हैं। कवि श्यामल दास और ओझा के अनुसार ये हुआ था 1 मार्च 1572 को, जबकि राज्याभिषेक इनका 28 फरवरी 1572 को हुआ था महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप हीराचंद महाराणा प्रताप गुहिल वंश के 54वें व सिसोदिया वंश के 11वें शासक थे। महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इसी अवसर पर प्रताप ने मुगलों को मेवाड़ से निकालने की प्रतिज्ञा की। इस अवसर पर मेवाड़ के चंद्रसेन भी पधारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 9 मई 1540 को। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया विक्रम संवत पूछी जाए तो 1597 रविवार को। उद्देश्य है कि रानी जयवंता बाई के गर्भ में कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल के जुनेरी कचहरी में हुआ। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का था। पहाड़ी बच्चा हो, यानी भील अपने बच्चों का नाम रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो कौन कौन से लड़े थे? राम सिंह तंवर रामशाह है। सेकंड ऑप्शन है रावत कृष्णदास चूड़ावत माधो सिंह कछुआ है, एवं अशोक परमार और बिदा जाला। तो ये कौन कौन इनसे लड़े थे? अपना ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है। तो यानी कि राम सिंह तंवर भी लड़ा था और फिर रावत कृष्णदास चूड़ावत लड़े थे राणा प्रताप के पक्ष में। राम सिंह तंवर रामशाह लड़ा था, रावत कृष्णदास चूड़ावत लड़े थे और बिदा झाला लड़े थे, जबकि माधो कछुआ और अशोक परमार राणा सांगा के साथ थे। तो ऑप्शन 3 अपना असंगत हो जाएगा और ये बाकी तीनों ही लड़े थे। कौन कौन? राम सिंह तंवर रामशाह और रावत कृष्णदास चूड़ावत और बिदा झाला। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, महाराणा प्रताप की सेना के निम्न सरदार शामिल थे। कौन कौन? अखीम खां सूरी, जो हरावल बाग का नेतृत्व किया। किसने? अखीम खां सूरी ने। राम शाह तंवर ग्वालियर के राजा व उनके पुत्र प्रताप सिंह हैं, भवानी सिंह हैं, सालीवान। चूड़ावत कृष्णदास सलूम्बर के। झाला बिद्दा सादड़ी का। पुंजा भील चंदावल भाग का नेतृत्व किया इसने। पुरोहित गोपीनाथ देवगढ़ का रावत सांगा। सरदारगढ़ का भीम सिंह है और चारण जैसा जेमल मेड़तिया। मुगल सेना के निम्न सरदार शामिल थे। कौन कौन थे मुगल सेना के? आसफ खां था, मान सिंह कछुआ था, जगन्नाथ कछुआ था,
माधो सिंह कछुआ था, सैयद आसिम था, शेख ज़ादा सीकरी, बहलोल लोधी खान था, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जगमाल और सगर थे, बहलोल खान था, काजी खान व बख्शी आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल में शामिल थे? ये रीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन कौन शामिल थे इसमें अपन देखते हैं कौन कौन शामिल थे। ऑप्शन ए अपना राइट है, तो यानी पुरोहित गोपीनाथ था और राणा पुंजा था, जयमल मेड़तिया थे और साथ में चारण जैसा थे। तो यानी कि पुरोहित गोपीनाथ थे, राणा पुंजा थे, जयमल मेड़तिया और चारण जैसा थे। व्याख्या, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में यानी पिछले भाग में निम्न लोग शामिल थे: पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेड़तिया और चारण जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था? तो किसको बनाया था? कुम्भलगढ़ को। हल्दी घाटी युद्ध के बाद किसको राजधानी बनाया था? कुम्भलगढ़ को। और यानी कि 1585 से 1615 तक राजधानी बनाया था चावंड को। ये भी आप याद रखेंगे, हल्दी घाटी युद्ध के बाद कुम्भलगढ़ को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट व्याख्या, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव पहुंचे जहां इन्होंने अपना इलाज करवाया। कोल्यारी से प्रताप कुम्भलगढ़ आए और कुम्भलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति को अपनाई और महाराणा प्रताप ने मुजाहिद बेग को मार करके गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। प्रताप ने गोगुंदा की रक्षा के लिए मांडन कुंपावत को तथा कुम्भलगढ़ की रक्षा के लिए मेहता नरबंद को नियुक्त किया। शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 अप्रैल 1578 को मुगलों ने कुम्भलगढ़ पर अधिकार कर लिया। कर्नल जेम्स टोड ने कुम्भलगढ़ दुर्ग के लिए हुए इस युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा। यह पहला अवसर है जब किसी विदेशी आक्रमणकारी ने कुम्भलगढ़ पर अधिकार किया। शाहबाज खान ने यह दुर्ग गाजी खां को सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में कौन सा सत्य है? हमें सत्य कथन बताना। ऑप्शन ए, अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, बिल्कुल सही है। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था, बिल्कुल सही है। तो ये भी कथन सही है, पहला भी सही है। तीसरा, राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया, बिल्कुल राइट है। और राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया जब जगन्नाथ कछुआ को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। ऑप्शन चारों ही सही है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या, महाराणा उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी जैसलमेर भाटी राजवंश की पुत्री धीराबाई भटियानी से उत्पन्न पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया, जबकि प्रताप सबसे बड़ा और योग्य पुत्र था। महाराणा उदय सिंह का देहावसान 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होली के दिन होने पर जगमाल को कुछ सरदारों ने गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन जालोर के अखेरा, सोनगरा व ग्वालियर के राम सिंह ने जगमाल को उतारकर प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर की सेवा में चला गया। अकबर ने जगमाल को पहले जहाजपुर और फिर आंधी की जागीर दे दी। महाराणा प्रताप ने मान सिंह के जाने के बाद गोगुंदा को पुनः अधिकार कर लिया। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में 1584-85 में हुआ। 1584-85 से 1597 तक प्रताप व अकबर के बीच 12 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं हुआ, जिसे इतिहास में अघोषित युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किसका है? यह सर टॉमस रो का है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया था? तो किसे नहीं लिखा गया था? ऑप्शन ए है राज्याभिषेक, सेकंड है मुहूर्तमाला,
तीसरा है देवमूर्ति प्रकरण और चौथा है विश्व वल्लभ। तो देवमूर्ति प्रकरण है वो मंडन की रचना है, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, महाराणा प्रताप के दरबारी चक्रपाणि मिश्र द्वारा निम्नलिखित 4 ग्रंथ लिखे गए थे। विश्व वल्लभ लिखा गया था, मूर्तमाला लिखा गया था, राज्याभिषेक पत्ती और व्यवहार दर्श, ये 4 पुस्तकें लिखी गई थी। दूरसाडा राजस्थान के पाली जिले में जेतारण का रहने वाला था, अकबर के दरबार में था। दूरसाडा ने प्रताप पर विरुद्ध छतरी की रचना की थी। किसने? दूरसाडा ने। जैन मुनि हेमरतन सूरी ने गोरा बादल, पद्मिनी, सीता चौपाई, अमर कुमार चौपाई, लीलावती, हेमरतन चौपाई, चरित चौपाई आदि की रचना की। चारण कवि माला साधु ने झूलना लिखे। देवमूर्ति प्रकरण का रचयिता मंडन है। कौन है? मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सार्वभौमी ध्वंस की नीति का अनुसरण किया था? तो किसने किया था? महाराणा प्रताप अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसने सार्वभौमी ध्वंस की नीति अपनाई थी, महाराणा प्रताप ने। व्याख्या, जिस भूमि पर प्रताप अपना नियंत्रण नहीं रख सका वहां उसने सार्वभौमी ध्वंस की नीति का अनुसरण किया। प्रताप ने मेवाड़ के उपजाऊ भाग की जनता को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा की ओर पहाड़ी क्षेत्र में जाने के आदेश दिए, जिससे भीतरी गिरवा और मुगल अधीन मेवाड़ के बीच के भूखंड में यातायात के साधन, खाद्य पदार्थ एवं घास उपलब्ध न हो सके। प्रताप ने मेवाड़ के हरे भरे भाग को तहस नहस करवाया ताकि शत्रु दल इसका उपयोग न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो कि मेवाड़ की राजधानी रही थी। कब तक रही थी? ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा, 1615 तक रही थी। व्याख्या, महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो अपना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 24 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। व्याख्या, महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी तक यानी 28 फरवरी 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। 19 जनवरी 1597 को प्रताप धनुष की प्रत्यंजा चढ़ाते हुए घायल हो गए। 57 वर्ष की आयु में चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? चावंड में। चावंड से कुछ दूर बाडोली गांव उदयपुर में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर दूरसाडा ने कहा था, अस लेगो अंदाग पाग लेगो अनामी गहलो तरण जीती गई दसन मूंद ईसना उसी, यानी अकबर ने राणा प्रताप की मृत्यु पर कहा, गहलोत राणा जीत गयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो ये बनाई थी 1585 को। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। यहीं पर प्रताप के समय ही चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ। निसार दीन इस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसने 1605 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला नामक चित्र बनाया। चावंड अगले 29 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रहा। चावंड 1585 से 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा अपराध था, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कथन स्मिथ का है, वी ए स्मिथ का। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, उपयुक्त कथन वी ए स्मिथ का है। बदायूनी ने महाराणा प्रताप को राजस्थान का महानतम सुल्तान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप को नीला घोड़ा रा असवार किसने कहा था? तो किसने कहा था? शक्ति सिंह ने कहा था। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, महाराणा प्रताप को नीला घोड़ा रा असवार प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने कहा। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध से निकलने के बाद शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा किया, तब उपयुक्त संबोधन का प्रयोग किया। किसने? शक्ति सिंह ने। शक्ति सिंह ने बलीचा गांव में चेतक की मृत्यु, बलीचा गांव में चेतक की समाधि होने पर प्रताप को अपना घोड़ा देकर प्रताप की सहायता की। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह ने चूलिया ग्राम में महाराणा प्रताप की कितनी आर्थिक सहायता की थी? यानी भामाशाह ने
चूलिया ग्राम में महाराणा प्रताप की कितनी आर्थिक सहायता की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्याख्याता भर्ती 2016 में पूछा गया है। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख रुपए नगद दिए थे। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख रुपए नगद दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट व्याख्या। भामाशाह मेवाड़ राज्य का दीवान था। भामाशाह का जन्म 1547 ईस्वी में पाली के जैन परिवार में हुआ। 1580 ईस्वी में चूलिया ग्राम में भामाशाह ने महाराणा प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं व 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस अवसर पर भामाशाह के साथ प्रथा भील भी आया था। इसी प्रथा ने भामाशाह के उस गुप्त खजाने की रक्षा की थी। नेक्स्ट, की थी जिसे भामाशाह ने महाराणा प्रताप को भेंट किया। भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर व मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। इस धन से प्रताप ने 25,000 की सेना का 12 वर्ष तक निर्वाह किया। कर्नल जेम्स टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है। भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ में है। भामाशाह की समाधि उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हल्दीघाटी युद्ध के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप ने ढोलान भाग का नेतृत्व किया। ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना कुम्भलगढ़ गांव से बनाई तथा लोहा सिंह गांव राजगढ़ में पड़ाव डाला, राजसमंद में पड़ाव डाला। मुगल सेना ने युद्ध की योजना मेघनीज दुर्ग में बनाई। और डी ऑप्शन है, प्रताप ने युद्ध के मैदान में मेहतर खां के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे। नहीं, मेहतर खां नहीं था, वो था बहलोल लोधी, जिसके टुकड़े 2 किए थे महाराणा प्रताप ने, वो बहलोल लोधी था। ऑप्शन डी अपना असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम तो अपना वार करते जाओ, चाहे जिस पक्ष का भी हो, राजपूत मारा जाए, इस्लाम को हर दशा में लाभ होगा, यह कथन किसका है? यह कथन आसफ खां का है। किसका है? आसफ खां का। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात ए अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद के अनुसार अकबर द्वारा प्रताप पर आक्रमण का कारण क्या था? तो ये कारण था गुजरात जाने वाले व्यापारिक मार्ग को खुला रखने के लिए यह आक्रमण किया था। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुहिल वंश सिसोदिया वंश के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए, यह संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है, बिल्कुल सही है। इसके झंडे में जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार लिखा गया है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी भी अपना राइट है। तीसरा ऑप्शन है, एक ही प्रदेश पर सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश, बिल्कुल सही है। गुहिल वंश का शासन वर्तमान के जिलों कोटा, बूंदी व झालावाड़ में। ये ऑप्शन अपना गलत हो गया, तो डी ऑप्शन अपना असंगत है। व्याख्या, गुहिल वंश का शासन वर्तमान के जिलों भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को हमें बताना है। ऑप्शन ए, गुहिल वंश का कुल देवता एकलिंग नाथ जी है, बिल्कुल सही है। गुहिल वंश के आराध्य देवता गढ़बोर का 4 भुजा नाथ है, बिल्कुल सही है। गुहिल वंश की कुल देवी बाण माता है, बिल्कुल सही है। गुहिल वंश की इष्ट देवी अंबिका माता है, यही ऑप्शन अपना गलत हो गया, क्योंकि गुहिल वंश की आराध्य देवी 4 भुजा माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक को चार्ल्स मार्टल कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है? बप्पा रावल को। क्या कहा जाता है? चार्ल्स मार्टल। व्याख्या, सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक की उपाधि राजगुरु व चकवे की थी, जिसने गजनी के शासक सलीम को पराजित किया था? किसने? बप्पा रावल ने। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, बप्पा रावल काल भोज की उपाधि राजगुरु चकवे थी। गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। रावलपिंडी पाकिस्तान का नाम भी बप्पा रावल के नाम पर पड़ा। बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बैजनाथ प्रशस्ति व नैन्सी के अनुसार बप्पा को राज्य हरित ऋषि के आशीर्वाद से मिला। बप्पा रावल हरित ऋषि के मत पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी था। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी
का मंदिर भी बप्पा रावल ने बनवाया। बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? किसने? बप्पा रावल ने। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए, जिन पर सूर्य, बछड़ा व गाय का चित्र है। यह सिक्का 115 ग्रेन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह उल्लेख करता है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर मानमौर्य को पराजित किया था? तो कवि श्यामल दास इसका उल्लेख करता है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद में उल्लेख आता है कि बप्पा रावल ने मानमौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, जबकि दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करने वाला पहला घुइल शासक जेत्र सिंह था। किसके अनुसार? दशरथ शर्मा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? खुरासन में। कहाँ हुई थी? खुरासन में। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु खुरासन में हुई थी। किसके अनुसार? टोड के अनुसार। जबकि अधिकांश विद्वानों के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु नागदा उदयपुर में हुई थी। नागदा में ही बप्पा रावल की समाधि है। नेक्स्ट, बप्पा रावल ने अंतिम समय में संन्यास लिया था, यह उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह उल्लेख एकलिंगनाथ मंदिर की प्रशस्ति में मिलता है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, 1488 ईस्वी की एकलिंगनाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति में बप्पा रावल के अंतिम समय में संन्यास लेने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलट ने किया था। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, अलट ने सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। आहड़ से प्राप्त लेख में मुख्यमंत्री, संधि विग्रह, अक्षपटलिक, वंदीपति, विस्गाधिराज आदि प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू रावल की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? अलट। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी, अलट की राजधानी आहड़ थी और जेत्र सिंह ने राजधानी बनाया चित्तौड़ को। बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया, अलट ने आहड़ को और जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। व्याख्या, आलू रावल की उपाधि अलट ने धारण की थी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से अलट ने विवाह किया। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। हरिया देवी ने हर्षपुर गांव बसाया। अलट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। अलट को आहड़ नगर का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया किसने? अलट ने। अलट का मुख्यमंत्री ममंड था। संधि विग्रहक वह मंत्री जो युद्ध व संधि करता है। दुर्लभ राज था। और वंदीपति मुख्य भाट कवि नाग थे। भिस्काधिराज मुख्य वेद्य रुद्रादित्य था। अक्षपटलिक कौन था? आय व्यय का हिसाब करने वाला। मयूर व समुद्र थे। मेवाड़ राज्य में श्वेतांबरों को सर्वप्रथम आश्रय अलट ने दिया था। किसको? श्वेतांबरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ के देवकुलिका लेख के अनुसार मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिहार शासक देवपाल की युद्ध के मैदान में हत्या कर दी थी? किसने? अलट ने। फिर से देखिए क्वेश्चन को, आहड़ के देवकुलिका लेख के अनुसार मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिहार शासक देवपाल की युद्ध के मैदान में हत्या कर दी थी? किसने? अलट ने। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, अलट ने प्रतिहार शासक देवपाल की युद्ध के मैदान में हत्या की। आठपुर अभिलेख के अनुसार अलट के पिता भृत भट्ट द्वितीय को 3 लोकों का तिलक कहा जाता है। अलट की माता का नाम महालक्ष्मी था, राष्ट्रकूट वंश की जो राजकुमारी थी। अलट की रानी हरिया देवी किसी दोष से पीड़ित हो गई थी, तब श्वेतांबर जैन आचार्य बलभद्र सूरी ने दोष से दूर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के समय रावल व राणा शाखा का जन्म हुआ था? तो किसके समय हुआ था? रणसिंह के समय। मेवाड़ की 2 शाखाएं हो गई थी, रावल और राणा शाखा। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। रणसिंह। व्याख्या, रणसिंह के 2 पुत्र थे, क्षेम सिंह और राहप। क्षेम सिंह ने रावल शाखा को जन्म दिया। राहप ने सिसोदिया ग्राम में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए।
और इसने राणा शाखा को जन्म दिया। इस प्रकार मेवाड़ में रावल व राणा शाखा का जन्म रणसिंह के समय हुआ। रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ के किस शासक को चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहा? किसको? जेतर सिंह को। किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह को चित्तौड़ का प्रथम विजेता माना है। भूताला युद्ध 1227 में राजसमंद जिले में इल्तुतमिश व रावल जेतर सिंह के मध्य हुआ। इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी द्वारा हमीर मदमर्दन में किया गया है। धौलका गुजरात के शासक राणा वीर धवल के मंत्रियों वास्तुपाल व तेजपाल का कृपा पात्र के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इस युद्ध में रावल जेतर सिंह विजयी रहा। रावल जेतर सिंह के दरबार में पदम सिंह, केल सिंह, किसके दरबार में? जेतर सिंह के दरबार में पदम सिंह, केल सिंह, कलहण करम सिंह जैसे शिल्पकार और रतन प्रभु सूरी, पार्श्वचंद्र, भावशंकर, वेद शर्मा, शुभचंद्र जैसे विद्वान थे। मदन वालाक इसके योग्य सैन्य अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का शासक जिसने परम बटारक, महाराज धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, किसने की थी? रावल तेज सिंह ने। अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसने परम बटारक, महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, मेवाड़ का शासक था रावल तेज सिंह। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, रावल तेज सिंह ने उपर्युक्त उपाधियां धारण की। तेज सिंह की रानी जयमल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ किसने? तेज सिंह की पत्नी जयतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके समय में 1260 में कमल चंद्र द्वारा राजस्थान का ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया। यह मेवाड़ चित्रकला का प्रथम ग्रंथ है। 1260 में चालुक्य नरेश विशलदेव को पराजित कर उमापतिवाद लब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि धारण की थी। किसने? तेज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा हमीर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 1326 में। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। हमीर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? 1326 में। व्याख्या, राणा हमीर ने मालदेव सोनग्रा के पुत्र को पराजित कर 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इस आक्रमण के समय बरवड़ी चारण गुजरात ने अपने बेटे बारू के द्वारा 500 घोड़ों की सहायता हमीर को दी। हमीर ने खुश होकर बारू को केलवाड़ा के पास 12 गांवों की जागीर प्रदान की। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। महाराणा की उपाधि धारण करने वाला मेवाड़ का पहला शासक हमीर था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। किसने? हमीर ने। हमीर ने सिंगोली के युद्ध 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। कुम्भलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पचानन कहा गया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी रसिक प्रिया टीका में हमीर को वीर राजा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावर की खान से चांदी निकालने का काम किस मेवाड़ महाराणा के समय शुरू हुआ था? किसके समय शुरू हुआ था? राणा लाखा के समय। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, राणा लाखा के समय जावर की खान से चांदी और शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि आई। जावर को योगिनी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। राणा लाखा ने बदनौर उदयपुर को जीता। राणा लाखा के समय छिंतर महल पिच्छू ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक विद्वान किसके दरबार में थे? तो ये महाराणा लाखा के दरबार में थे। कौन कौन? जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और पूछा जाए कि योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट किसके दरबार में थे? ये महाराणा मोक्कल के दरबार में थे। कौन? योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट महाराणा मोक्कल के दरबारी कवि थे। और पूछा जाए जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, ये राणा लाखा के दरबारी कवि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का विषम पितामह किसको कहा जाता है? तो चूड़ा सिसोदिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या,
राजस्थान का विषम पितामह है चूड़ा सिसोदिया को कहा जाता है। मारवाड़ का रणमल जब अपनी बहन का नारियल चूड़ा के लिए लेकर मेवाड़ दरबार आया तब राणा लाखा ने हंसी में कहा, अब नारियल बुड्ढों के लिए कौन लाए। चूड़ा सिसोदिया ने विवाह से इनकार कर दिया तथा आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लिया। तब रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह इस शर्त पर राणा लाखा से कर दिया कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र का मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ बूंदी छद्म अभियान महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए किया गया। इस अभियान में नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए किसने अपनी जान दी थी। तो ये दी थी कुंभकर्ण हाड़ा ने। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, तारागढ़ बूंदी छद्म अभियान महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए किया गया। इस अभियान में नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा ने अपनी जान गंवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरा का युद्ध भीलवाड़ा 1428 में किन के मध्य हुआ था। तो रामपुरा का युद्ध जो भीलवाड़ा में 1428 में हुआ था वो हुआ था राणा मोकल व नागौर के शासक फिरोज खां के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। ये रामपुरा का युद्ध किसके मध्य हुआ, मोकल और नागौर का शासक था फिरोज खां के मध्य हुआ था। व्याख्या, रामपुरा के युद्ध में राणा मोकल ने नागौर के शासक फिरोज खां को परास्त किया। राणा मोकल ने 1433 ईस्वी में गुजरात के शासक अहमद शाह के विरुद्ध जिलवाड़ा गुजरात अभियान किया। मोकल के दरबार में योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट नामक विद्वान, मन्ना फन्ना व विसल नामक शिल्पी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाबाई के शक के कारण चूड़ा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए थे। तो ये चले गए थे मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास चले गए थे। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, चूड़ा मेवाड़ छोड़कर मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास चले गए। मांडू के शासक ने चूड़ा को रावत की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर द्वारा अमर सिंह प्रथम के विरुद्ध भेजे गए सैन्य अभियान का क्रम क्या है। जहांगीर द्वारा अमर सिंह प्रथम के विरुद्ध भेजे गए सैन्य अभियान का क्रम क्या है। परवेज पहला, फिर महावत खां को भेजा, फिर अब्दुल खां को और फिर राजा बासु को भेजा था। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। पहले परवेज, फिर महावत, फिर अब्दुल्ला खां और राजा बासु। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, जहांगीर द्वारा अमर सिंह प्रथम के विरुद्ध भेजे गए सैन्य अभियान परवेज, आसिफ खां, जफर बेग और सागर के नेतृत्व में महावत खां फिर अब्दुल्ला खां इनको भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी तो कब हुई थी। ये हुई थी 5 फरवरी 1615 में हुई थी। किस किस के मध्य, अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह व मुगल सम्राट जहांगीर के मध्य हुई। अमर सिंह की तरफ से मामा शुभकर्ण व हरिदास झाला और जहांगीर की तरफ से सिराजी एवं सुंदरदास संधि में सम्मिलित हुए। यह संधि गोगुंदा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेवाड़ महाराणा का काल राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। महाराणा अमर सिंह प्रथम का काल। फिर से देखिए क्वेश्चन को, किस मेवाड़ महाराणा का काल राजपूत काल का अभ्युदय काल कहा जाता है। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल को। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, महाराणा अमर सिंह प्रथम का काल राजपूत काल का अभ्युदय काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता मेवाड़ मुगल संधि की नहीं है। ऑप्शन ए, राणा को मुगल दरबार की सेवा की श्रेणी में प्रवेश करना होगा परंतु राणा का दरबार में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल सही है। राणा स्वयं खुर्रम के समक्ष आएगा और कुंवर कर्ण को दरबार में भेजेगा। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बी भी सही है। ऑप्शन सी, राणा को चित्तौड़ का दुर्ग लौटा दिया जाएगा परंतु वह उसकी मरम्मत नहीं करवाएगा। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, राणा अमर सिंह को 5000 का मनसब दिया गया। यह ऑप्शन अपना असंगत हो जाएगा। डी ऑप्शन असंगत है। व्याख्या, मेवाड़ मुगल संधि की अन्य विशेषताएं निम्न है। मेवाड़ के युवराज को 5000 का मनसब दिया गया। राणा वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं होगा।
राणा हर राणा 1000 घुड़सवारों सहित मुगल सेवा के लिए तैयार रहेगा। ये प्रमुख शर्तें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला मेवाड़ का राजकुमार कौन था? तो वो कौन था? करण सिंह। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, करण सिंह मेवाड़ के पहले व्यक्ति जिन्हें मनसबदारी 5000 की मनसबदारी दी गई। राणा की पदवी का फरमान भी मुगल दरबार से भेजा गया। करण सिंह पहला मेवाड़ का शासक था जिसने मुगल ढांचे पर राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में बांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रोही मुगल शहजादे खुर्रम को संरक्षण किस मेवाड़ राणा ने प्रदान किया था? तो किसने किया था? करण सिंह ने। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, मुगल शहजादे खुर्रम के 1622 ईस्वी में विद्रोह करने पर करण सिंह ने खुर्रम को पहले देलवाड़ा की हवेली में ठहराया, फिर जगमंदिर में ठहराया, फिर मांडू के रास्ते खुर्रम को दक्षिण पहुंचाने में सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तेरोरी ओवरी तस्वीरारो कारखानों नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ये की थी जगत सिंह प्रथम ने। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, मेवाड़ की उदयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम का काल था। इन्होंने चित्तेरोरी ओवरी का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेवाड़ महाराणा राज सिंह प्रथम के संबंध में असत्य है? तो कौन सा कथन है वो असत्य है, वो अपन देख लेते हैं। राज सिंह प्रथम के समय शाहजहां ने सादुल्ला खां को भेजकर चित्तौड़ के नवीन निर्माणों को तुड़वा दिया। बिल्कुल सही है। राज सिंह प्रथम ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। बिल्कुल सही है। शाहजहां ने मुंशी चंद्रभान को मेवाड़ मुगल संधि की पालना करवाने को भेजा। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, राज सिंह प्रथम ने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा। ऑप्शन डी अपना गलत हो जाएगा। तो डी असंगत है। डी असंगत है। व्याख्या, राज सिंह प्रथम ने जो काल था शासनकाल 1652 से 1680 तक था राज सिंह का, ने 2 मुगल बादशाहों का, जबकि इसमें देर का 3, इन्होंने 2 का ही शासनकाल देखा था। किन किन का? शाहजहां और औरंगजेब का काल देखा था। उत्तराधिकार युद्ध में राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। राज सिंह ने टिक्का दौड़ दशहरा पूजन के बहाने बाहरी क्षेत्रों पर आक्रमण किया। वह तुलादान का भी आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए थे? तो किसने दिए थे? जगत सिंह द्वितीय ने दिए थे। कितने गांव? 4 गांव अजमेर दरगाह के लिए दिए थे। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा जजिया लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? ये पूछा गया रीट 2021 में। तो वो कौन था? राज सिंह, जिसने विरोध किया था जजिया कर का। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या, औरंगजेब ने अप्रैल 1679 में जजिया कर लगा दिया, जिसका राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध किया। पत्र की 3 प्रतियां मिली हैं। पहली महाराणा के निजी दफ्तर से उदयपुर में मिली है, दूसरी बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता से मिली है, तीसरी एशियाटिक सोसाइटी लंदन से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट किया था, किसने किया था? रानी हाड़ा ने। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री सहल कंवर हाड़ी रानी का विवाह सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चूड़ावत के साथ हुआ। जब महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की सेना को रोकने की जिम्मेदारी रतन सिंह चूड़ावत को दी, तो रतन सिंह ने सहल कंवर से निशानी मांगी। तब सहल कंवर ने अपना शीर्ष काटकर रतन सिंह चूड़ावत के पास भेज दिया। मेघराज मुक्कल ने हाड़ी रानी के बलिदान पर सेनानी कविता लिखी। हाड़ी रानी बटालियन का गठन 2008 में किया गया। सहल कंवर का स्मारक सलूम्बर में है। कहाँ है? सलूम्बर में। रतन सिंह चूड़ावत की छतरी देसूरी की नाल पाली में स्थित है। किसकी? रतन सिंह चूड़ावत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया था?
ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा कर्षणा कुमारी को। व्याख्या, कर्षणा कुमारी मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। इसका शगुन जोधपुर महाराजा भीम सिंह को भेजा गया, किंतु शादी से पहले भीम सिंह की मृत्यु हो गई, तो कर्षणा कुमारी का शगुन जयपुर के शासक जगत सिंह को भेज दिया गया। इसका जोधपुर के शासक मान सिंह ने विरोध किया। इसको लेकर जोधपुर व जयपुर के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ, जिसमें जयपुर ने अमीर खां पिंडारी की सहायता से जोधपुर को हरा दिया। अंततः अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर कर्षणा कुमारी को जहर दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो स्वरूप सिंह के समय की जो घटना है उसके बाद में कोई घटना यानी कोई भी सती नहीं हुई, तो यह अंतिम घटना थी स्वरूप सिंह के समय। व्याख्या, मेवाड़ के स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो ये किया था 1533 में किया था। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर प्रथम आक्रमण 1533 में किया। करमवती ने रणथंभौर का दुर्ग व मांडू का कुछ क्षेत्र देकर वापस भेज दिया। दूसरा आक्रमण 1534-35 में किया। तब कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, किंतु हुमायूं ने सहायता नहीं की। इस युद्ध के समय विक्रमादित्य व उदय सिंह को बूंदी भेज दिया गया। रावत बाघ सिंह ने शाही चिन्ह धारण कर बहादुर शाह का सामना किया। इस युद्ध में विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर बाई लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। बाघ सिंह, राणा सज्जा और सिंह युद्ध में मारे गए। 8 मार्च 1535 को रानी कर्मावती के नेतृत्व में 1300 नारियों ने जोहर किया। यह चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, उदयपुर में संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। महाराणा फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर राज्य में गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सिंह अपना आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर राज्य में गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सिंह। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, वागड़ के गोहिल वंश का संस्थापक सामंत सिंह था, जिसने 1197 ईस्वी में इस प्रदेश को अधिकृत किया। महारावल उदय सिंह के काल में वागड़ का बंटवारा इनके दोनों पुत्रों डूंगरपुर का शासक पृथ्वी सिंह व वागड़ के पूर्वी भाग बांसवाड़ा का शासक जगमाल को बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? तो वो राजकुमारी कौन सी थी? चारुमती। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री चारुमती से महाराणा राज सिंह ने विवाह 1660 ईस्वी में कर लिया, जिससे औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? तो वो राणा राज सिंह प्रथम ने स्थापित करवाई थी। तो राज सिंह प्रथम अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, 1669 ईस्वी में वृंदावन यूपी में गोविंद व दामोदर नामक 2 पुजारी औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के आदेश के कारण श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर मेवाड़ आए। श्रीनाथ जी की मूर्ति 3 वर्ष तक हवेली में रखी गई और वहीं भजन कीर्तन किया गया। इसी कारण हवेली संगीत का संबंध वल्लभ संप्रदाय व श्रीनाथ से है। राज सिंह प्रथम ने 1671 ईस्वी में सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। तब से यह गांव नाथद्वारा कहलाता है। नाथद्वारा राजसमंद पूरे भारत में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथन मेवाड़ महाराणा राज सिंह के संबंध में असत्य है। शाहजहां ने, ऑप्शन ए शाहजहां ने राणा का खिताब भिजवाया। ऑप्शन बी शाहजहां ने 5000 की मनसबदारी प्रदान की। ऑप्शन सी औरंगजेब ने राज सिंह का मनसब घटाकर 4000 कर दिया। ऑप्शन डी औरंगजेब ने गयासपुरा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के परगने राज सिंह के अधिकार क्षेत्र में दे दिए। तो ऑप्शन सी अपना असंगत हो जाएगा। औरंगजेब ने राज सिंह का मनसब घटाकर 4000 कर दिया था। यह
कथन है वो असंगत है। औरंगजेब ने शासक बनते ही राणा राज सिंह का मनसब बढ़ाकर 6,000 कर दिया था, न कि घटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेवाड़ का प्रधानमंत्री रहा था? तो भामाशाह मेवाड़ का प्रधानमंत्री रहा, बिल्कुल सही है। जीवा शाह उनका पुत्र रहा। फिर अक्षयराज रहा था जो कि जीवा शाह का पुत्र था। तो ये चारों ही मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, भामाशाह महाराणा प्रताप व अमर सिंह के प्रधानमंत्री रहे। भामाशाह की 1600 ईस्वी में मृत्यु होने पर अमर सिंह ने उसके पुत्र जीवन शाह को प्रधानमंत्री बनाया। जीवन शाह की मृत्यु के बाद महाराणा करण सिंह ने उनके पुत्र अक्षयराज को प्रधानमंत्री बनाया। इस प्रकार 3 पीढ़ियों तक भामाशाह का परिवार मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्राना नामक स्थान किसने हरिहर का मंदिर करवाया था? बद्राना नामक स्थान पर किसने हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया था? महाराणा प्रताप ने करवाया था। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया, बिल्कुल सही है। चावंड में वास्तु विनिमय में एकाशीति पद वास्तु का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। गोवर्धन बोगसा भी महाराणा प्रताप द्वारा सम्मानित एक विद्वान था, बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप ने राज्याभिषेक के समय चक्रपाणि मिश्र ग्रंथ राज्याभिषेक पद्धति की प्रतिलिपि तैयार करवाई। तो ऑप्शन डी अपना असंगत हो जाएगा, जो असत्य है। व्याख्या, महाराणा राज सिंह के राज्याभिषेक के समय चक्रपाणि मिश्र के ग्रंथ राज्याभिषेक पद्धति की प्रतिलिपि तैयार करवाई गई। प्रताप ने भामाशाह के भाई ताराचंद को सादड़ी का हाकिम बनाया था। ताराचंद की प्रेरणा से ही जैन विद्वान हेमरतन सूरी ने गोरा बातल की रचना की। हेमरतन सूरी ने प्रताप के लिए लिखा, प्रताप पई दिन दिन अधिक प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ के मेवाड़ के राणाओं की छत्रियां महासतियां में से पहली छतरी किसकी है? तो ये महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने मेवाड़ के किस शासक के समय प्रतापगढ़ को स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया था? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय 1631 ईस्वी में शाहजहां ने प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग कर स्वतंत्र रियासत बना दिया। जगत सिंह प्रथम ने महाराणा करण सिंह द्वारा शुरू किए गए जग मंदिर महलों के निर्माण को पूरा किया। जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगन्नाथ राय का विष्णु मंदिर नागर शैली पंचायतन शैली में बनवाया। इस मंदिर के निर्माण अर्जुन की देखरेख में किया गया। इसके मुख्य वास्तुकार भाणा व उनके पुत्र मुकुंद थे। इस मंदिर में जगत सिंह ने जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के आदेश पर महाराणा अमर सिंह व कुंवर करण सिंह की संगमरमर की पूरे आकार की मूर्ति बनवाकर कहाँ रखवाई थी? तो ये रखवाई थी आगरा के बाग में। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन को, जहांगीर के आदेश पर महाराणा अमर सिंह व कुंवर करण सिंह की संगमरमर की पूरे आकार की मूर्ति बनवाकर कहाँ रखवाई थी? आगरा के बाग में। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने चित्तौड़गढ़ किले के बड़ी पोल दरवाजे पर अरबी की आयत लिखवाई थी? तो ये लिखवाई थी करण सिंह ने। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाराणा अमर सिंह द्वितीय के संदर्भ में असत्य है? तो असत्य कथन को अपन पहचान करनी है। तो पहला ऑप्शन ए, महाराणा जयसिंह द्वारा मुगलों को दिए गए पूर्व मांडल और बदनौर को 1709 ईस्वी में 1,00,000 रुपये वार्षिक बदले में पुनः प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, महाराणा के सभी सरदारों को 16 प्रथम श्रेणी व 32 श्रेणी में विभाजित किया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, अमर शाही पगड़ी को प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में आजम का पक्ष लिया, यही असंगत हो गया। तो ऑप्शन डी असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ को रामपुरा की जागीर पुनः किस महाराणा के समय प्राप्त हुई जो अकबर के समय से मुगलों के अधीन थी? तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय प्राप्त हुई। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत विलास ग्रंथ के रचयिता नेक राम
किस महाराणा के दरबारी थे? तो ये थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय के दरबारी थे। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन को, जगत विलास ग्रंथ के रचयिता नेक राम किस महाराणा के दरबारी थे? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के ये दरबारी थे। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जगत सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाए, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलूम्बर के रावत जेत सिंह चुड़ावत ने मेवाड़ के किस कुंवर को कृष्ण विलास के महल से नजर कैद से निकालकर शासक बनाया था? तो ये निकालकर बनाया था प्रताप सिंह द्वितीय को। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1841 में और खेरवाड़ा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेवाड़ महाराणा के समय भोमगढ़ दुर्ग व टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? तो महाराणा भीम सिंह के समय भोमगढ़ और टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ के किस महाराणा को ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया GCSI का खिताब दिया था? महाराणा शंभू सिंह को दिया था। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1807 में हुआ था। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह व जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य 1807 में गिंगोली का युद्ध पर्वतसर के पास हुआ। इस युद्ध में जयपुर शासक जगत सिंह की को अमीर खां पिंडारी की सहायता से विजय मिली। कृष्णा कुमारी को जहर देने का दबाव अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुड़ावत ने भीम सिंह पर बनाया। 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य की संधि की थी? तो ये की थी महाराणा भीम सिंह ने। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,